नमस्कार दोस्तों मैं आपको कुछ राजनेता जो ऐसे भी होते हैं उनसे भी आपको कभी कभी रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जानकारियाँ बांटने का। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों ने पहले शायद ज़्यादा नहीं सुना था, बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की चर्चा आरंभ की, अनायास ही वो सबसे परिचित भी हो गई। और उसके बाद जब चुनाव अभियान चला तो उन्होंने भारत के ही एक बहुत अच्छे और भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता ऋषि सुनक को कड़ी टक्कर में पराजय भी दी। टक्कर बेहद कड़ी थी, ये आसान नहीं था। लेकिन अब समीक्षक और जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो ये कहते हैं कि यदि थोड़ा थोड़ा कहीं दबा हुआ रुझान रंग भेद का ना होता, और दूसरा अगर वहाँ के सामान्य जन को भी मतदाता या मतदान का अधिकार प्राप्त होता, तो ऋषि सुनक निश्चित रूप से कहीं आगे निकल जाते हैं। बहरहाल जो हो चुका वो हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता उस निर्णय को। लेकिन थोड़ा सा जो नई प्रधानमंत्री हैं मेरी एलिजाबेथ ट्रस, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, बड़ी दिलचस्प जानकारी है, इसलिए आपस में बांट लेते हैं। सबसे बड़ी एक बात है कि इनको अपना ही नाम पसंद नहीं है, अपना ही नाम पसंद नहीं है। और जब इनका स्कूल में प्रवेश हुआ तो इन्होंने उस वक्त भी स्कूल में जाकर अपने टीचर से और अपने स्कूल के जो हेड टीचर थे, मुख्याध्यापक, वहाँ अलग अलग पद होते हैं, हमारे यहाँ तो हेड मास्टर भी कह देते हैं, तो वहाँ जाकर भी कहा था कि मेरे नाम के आगे से मैरी काट दीजिए। वहाँ पर एक परंपरा है स्कूलों में कि स्कूलों में बैग और सब चीज़ें जो हैं उनको सब पे जब वो दी जाती हैं छात्र या छात्रा को, तो उस पर उस सारी स्टेशनरी पे उनका नाम प्रिंटेड होता है, छात्र या छात्रा का। तो वो यह आग्रह लेकर गई वो बच्ची कि ये मेरा जो है नाम, इसके आगे मैरी हटा दिया जाए। पूछा गया क्या आपत्ति है, तो कहते पता नहीं, मुझे मैरी जो शब्द है इससे नफ़रत है, और जिन चीज़ों से मुझे घृणा है या हिकारत है, जो नापसंद है, मैं उनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ूं। बहरहाल उनका ये क्योंकि ये इसका कोई विशेष कारण या पृष्ठभूमि नहीं थी, ये आग्रह स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन ये तो बात तय हो गई, इस बच्ची को जो आने वाले वक्त में वहाँ की प्रधानमंत्री देश की बनने वाली थी, उसको अपना नाम ही पसंद नहीं था। दूसरी बात जो उनके बारे में विशेष ये है कि ये शायद ब्रिटेन की दूसरी या तीसरी ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो लेखक भी हैं। इनकी पुस्तकें भी 3-4 पुस्तकें इनकी चर्चा में आ चुकी हैं, और इनमें विशेष रूप से द वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स ये ज़्यादा चर्चा में रही है, अलग अलग कारणों से। सिर्फ ये नहीं कि ये गणित के बारे में इसलिए है कि बल्कि उसमें जो मानवीय जीवन है उसके साथ मैथ को, गणित को जोड़कर एक कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। इसलिए रुचि से पाठकों ने उसको पढ़ा, देखा और उसको पसंद भी किया। और लिज को एक और उसकी पसंदगी और नापसंदगी दोनों ही बड़ी एक्सट्रीम की हैं। उसको पनीर ज़्यादा पसंद है, और कहते हैं कि वो अकेला पनीर जो है वो महीनों तक खा सकती हैं, उसके पनीर की सब्ज़ियाँ। ये कभी नहीं होता, आदमी हमेशा टेस्ट बदलना चाहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि जैसे पनीर उनकी कहीं ना कहीं जो रस वाली शिराएं हैं उनमें कहीं बैठ गया है, और उनको उसके बिना एक अभाव सा, एक कमी सी अपने अंदर महसूस होती है, तो बेहद पसंद हैं। और एक और विशेषता है इस प्रधानमंत्री की कि एक म्यूज़िक में एक कराओके म्यूज़िक होता है, वहाँ प्रचलित है। तो कराओके की ये प्रख्यात सिंगर भी मानी जाती है। ये बात अलग है कि राजनीति में प्रवेश के बाद ये चीज़ें छूट गई, लेकिन ये इनके जीवन का और इनकी सामाजिक ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है ये संगीत भी।
और इसमें उनकी उपलब्धियां आज भी चर्चा का विषय कई बार बन जाती हैं। और एक उनमें और भी विशेषता है कि जल्दबाज बड़ी हैं। कई बार किसी भी गलत जानकारी के कारण ये बड़ी बड़ी गलतियां ऐसी भी कर बैठी हैं, अतीत में करती रही हैं, जिनका खमियाजा इनके पूरे देश को, राष्ट्रीय अपने जो ख्याति है उसको भी उठाना पड़ा है। और उसमें एक बार तो इन्होंने कुछ रूस के बारे में एक गलत जानकारी दे दी थी, और एक गलत जानकारी के आधार पर ही बिना उसकी पुष्टि किए रूस से भिड़ गई थी, जो बाद में स्वयं इनको महंगा पड़ा और उनको क्षमा याचना भी करनी पड़ी, और उसके बाद सारी की सारी अपनी ही स्टेटमेंट जो है वो वापस लेनी पड़ी। तो बहुत सारे विरोधाभास ऐसे हैं जो इनकी ज़िंदगी के साथ अनायास से जुड़े हुए हैं। और दुआ करें कि ब्रिटेन के लिए ये अशुभ ना हो, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो यही बताता है कि अपने बयानों से पलटने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद।